बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सफ़ीर। जैसा कि आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो आज बहुत सारे दोस्तों के जो क्वेश्चन थे उसके रिलेटेड मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि हम यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नीश फाइंड किस तरह कर सकते हैं या नीश जो है उसकी रिसर्च किस तरह हम कर सकते हैं। देखिए, यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या। सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ कि यूट्यूब ऑटोमेशन ये है कि जैसा कि बहुत सारे आपने यूट्यूब के ऊपर चैनल देखे होंगे, व्लॉगर्स और वैसे बहुत सारे चैनल्स, लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन का मेन पॉइंट जो आपके समझने के लिए वो ये है कि फेसलेस चैनल जिसे हम यूट्यूब ऑटोमेशन कहते हैं, इसके अंदर हम फेसलेस चैनल्स के ऊपर काम करते हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं, यानी आउट ऑफ कंट्रीज़ के चैनल्स के ऊपर काम करते हैं। तो इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आया है कि हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए, यानी आप स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन जर्नी, तो उसके लिए हम नीश फाइंड किस तरह कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के ऊपर हम गौर करते हैं। मैं आपको उसका आंसर देता हूं कि आप किस तरह अपनी नीश सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको किसकी ज़रूरत होगी? आपको ज़रूरत होगी विड IQ की। हम चलते हैं विड IQ के अंदर। सिंपली आपने क्या करना है कि विड IQ का जो अकाउंट है आपने उसे ओपन कर लेना है। मेरे पास तो पेड है, आप इसको एक्सटेंशंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पेड लेना ही पड़ेगा, फिर ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपने आ जाना है कीवर्ड्स के अंदर। जब आप कीवर्ड्स के अंदर आ जाएंगे तो आपके सामने ये एक बार आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, डिफरेंट टॉपिक्स आपने सर्च करने हैं। मैं आपको कुछ हाई RPM वाली नीश आपके सामने रख देता हूँ, आप खुद डिसाइड कर लें कि आपने किसके ऊपर काम करना है। सबसे पहले मैं फाइनेंस के ऊपर एक कीवर्ड फाइनेंस का यहाँ से सर्च करूँगा। ये देखिए, मैं फाइनेंस यहाँ से सर्च करता हूँ और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ओवरऑल स्कोर जो है वो यहाँ पे मीडियम है। अब जब आपने नीश फाइंड करनी है तो आपको क्या क्या देखना है यहाँ पे, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें आपने इसके अंदर गौर करनी है। ये देखें, यहाँ पे ओवरऑल स्कोर 59 है। यहाँ पे फाइनेंस के ऊपर सर्च वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे कंपटीशन 87.62 है, यानी वेरी हाई कंपटीशन है। कंपटीशन के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस फॉर फाइनेंस। अब ये देखें, अब ये चैनल आ गया, ये चैनल आ गया, ये सारे फाइनेंस के रिलेटेड चैनल्स आ गए। अब यहाँ से मैं सबसे पहले जो एक चैनल है मिडास टच, यहाँ से मैं इसकी वीडियो को एक न्यू टैब के अंदर प्ले कर लेता हूँ। मैं आपको ये जो है रिसर्च का तरीकाकार बता रहा हूँ कि आप किस तरह अपनी नीश को फाइंड कर सकते हैं। जब आपने नीश फाइंड करनी है तो आपने उस नीश के ऊपर काम करना है जिसका कंपटीशन कम हो, ताकि आप यहाँ पे अच्छा खासा काम कर सकें और अच्छी खासी जो है अर्निंग जनरेट कर सकें। अब यहाँ पे ये देखिए, ये है एक चैनल मिडास टच। ये एक फेस टू फेस चैनल है। ये कब चैनल बना था यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम इसे चेक करते हैं। ये चैनल बना था 2010 के अंदर। यह बहुत पुराना चैनल है। 3.12 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं और लोकेशन टारगेटेड ऑडियंस है वो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है। इस कंट्री को टारगेट किया गया। अब यहाँ से हम विड IQ के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते जाएंगे और नेक्स्ट यहाँ पे
ये आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स आ जाएगी। ये आ गए फाइनेंस, सिंपली फाइनेंस के ऊपर आ गए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फाइनेंस विद शरान, ये कुछ इस तरह के यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए। अब यहाँ पे मैचिंग टर्म्स है, यहाँ पे क्वेश्चंस है। हु डज अ फाइनेंस एनालिस्ट डू, यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं, यहाँ से हम कर दिया हमने यहाँ से। अभी यहाँ पे इसका रिज़ल्ट जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। अभी इसके अंदर विडाइको का आपको क्या फ़ायदा होगा, अब ये देखिए जो हमने कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया है ओवरऑल उसका हाई स्कोर जो है वो 64 है। सर्च वॉल्यूम उसका यानी 10,000 से कम है, यानी मीडियम है। कंपटीशन इसका लो है। ये आपके लिए एक ऐसा कीवर्ड है कि आप इसके ऊपर आप समझ लें कि एक अच्छा खासा चैनल आप ग्रो कर सकते हैं। उसने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, हु डज अ फाइनेंस एनालिस्ट डू, आप इसका आंसर दे सकते हैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपली हम जाते हैं चैट जीपीटी के अंदर। जब हम यहाँ से चैट जीपीटी के अंदर जाएंगे, चैट जीपीटी के अंदर जाके हमने इसे यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कोमास लगाने, कोमास लगाने के बाद आपने यहाँ पे उसे कहना है कि रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसके रिलेटेड यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये देखें, फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस, फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिपोर्ट जनरेशन। अब ये देखें, ये आपके सामने कुछ उसने टॉपिक्स दे दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 टॉपिक्स उसने दे दिए। अगर आप फाइनेंस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मैं आपको फाइनेंस के रिलेटेड यहाँ पे बता रहा हूँ। 1-2 नीश और भी मैं बताऊँगा, इसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह नीश को फाइंड करके आप उसकी रिसर्च करके आप नेक्स्ट काम कर सकते हैं। अब ये देखें, सिंपली यहाँ से आपने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद न्यू चैट ली, न्यू चैट लेने के बाद यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद 2 कॉमास लगाए, कॉमास लगाने के बाद उसे कह दिया यहाँ पे लॉन्ग डिटेल्स। अब यहाँ पे आपके सामने उसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। समझ लें कि आपके पास वीडियो का जो है वो स्क्रिप्ट आ चुका है आपके सामने। ये सारा स्क्रिप्ट वो आपको राइट करके दे रहे। आप इसके रिलेटेड स्टॉक मीडिया ले सकते हैं। अगर स्टॉक मीडिया नहीं लेना चाहते आप, तो आप बहुत सारे AI टूल्स हैं, वहाँ से पिक्चर्स वीडियोस आप जनरेट करवाएं। जनरेट करवाने के बाद आप फाइनेंस के ऊपर काम करें। ये सबसे पहला अच्छा RPM वाला टॉपिक है, ये नीच है। तकरीबन यहाँ पे फाइनेंस के ऊपर काम करने वाले लोग $15, कम से कम $12 RPM ले रहे हैं। आप भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये था फाइनेंस। अब नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कोई और नीश जो अच्छे RPM वाली, सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे फाइनेंस के अलावा अब हम कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज। मैंने यहाँ पे इस कीवर्ड को सर्च किया। अब मुझे यहाँ पे इसका जो है ओवरऑल स्कोर मिल जाएगा, सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा और कंपटीशन मिल जाएगा। अब देखिए, अब ये मेरे सामने देखें, इसका ओवरऑल स्कोर जो है वो मीडियम है। स्कोर जो है वो 13,000 है। कंपटीशन इसका वेरी हाई है। अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं 81, 78, 75। अब ये देखिए, यहाँ पे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नीच आपने फाइंड करनी है वो तो आपने यहाँ से कर ही लेनी है। जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे, ये यहाँ पे ये देखें डिफरेंट वीडियोस हैं। आप इनको फेसलेस चैनल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका चैनल अच्छा खासा चल सकता है।
अगर आपका कंटेंट अच्छा है। उसने पूछा है कि हाउ आ स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स। इसका ओवरऑल स्कोर यहाँ पे 43 है। सर्च वॉल्यूम इसके जो है वो नॉर्मल है, यानी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ये आपके लिए बेटर है। फिर उसके बाद ये हिंदी के अंदर है, हाउ टू क्रिएट स्टॉक एक्सचेंज अकाउंट इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के रिलेटेड हो गया, लेकिन यहाँ पे ये हमें कीवर्ड मिल गया हाउ स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स। यहाँ से हमने इसे एक दफ़ा चेक करने के लिए भेज दिया कि हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या शो होता है। अब ये देखिए, कंपटीशन इसका हाई है, सर्च वॉल्यूम इसका नॉर्मल है और ओवरऑल इसका स्कोर 37 है। कर सकते हैं काम, लेकिन आपको इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसके बाद अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया, रिलेटेड कीवर्ड आ गया, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। इसका भी कंपटीशन वेरी हाई है, लेकिन जो पहले हमारे पास जो कीवर्ड था उसे चेक करते हैं, हाउ आ स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स। यहाँ से हमने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब जब आपने इसके ऊपर काम करना है तो यहाँ पे आ गए रिलेटेड क्वेश्चंस। एंटर प्रेस किया, वो इसके रिलेटेड हमारे पास रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा। ये देखिए, ये सारे उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये देखिए, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, हाउ डज अ स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट, उसके बाद ट्रेडिंग है। ये स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड 20 आपके पास क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले इस टॉपिक को उठाने के बाद न्यू चैट ली। न्यू चैट लेने के बाद यहाँ पे 2 कॉमास लगा के उसे कहा कि लॉन्ग एक्सप्लेनेशन आंसर। अब इसका लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के अंदर उसने आपको आंसर दे देना है। आप इसके ऊपर वीडियो बना लें। उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह नीश सिलेक्शन करनी है। 2 निशेज मैंने आपको बता दी, एक फाइनेंस, एक स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। यहाँ से कीवर्ड्स फाइंड करें। कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए वीडियो IQ का आपको बता दिया, किस तरह आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है। चैट GPT का इस्तेमाल बता दिया। मीडिया आपने किस तरह सेलेक्ट करना है। एक दफ़ा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपने यहाँ से क्या क्या चीज़ें जो है मेन यहाँ से देखती हैं। जब आपने कीवर्ड को देखना है, आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो तकरीबन 40 से 40 तक होना चाहिए। तकरीबन 40 से अप हो 45 तक तकरीबन चल जाएगा। सर्च वॉल्यूम इसका जो है वो 1000 से अप होना चाहिए और कंपटीशन 50 से कम होना चाहिए। ये बात आपने अच्छी तरह जहन में रखनी है। कंपटीशन अगर आपका जितना कम है, आप उसके ऊपर उतना जल्दी ग्रो कर सकते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा जहन नशीन करने वाले हैं। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।